द्विसप्ततितमोऽध्याय। ऋतुपर्ण के उत्तरीय वस्त्र गिरने और बहेड़े के वृक्ष के फलों को गिनने के विषय में न के साथ ऋतुपर्ण की बातचीत, ऋतुपर्ण से नल को द्युत विद्या के रहस्य की प्राप्ति और उनके शरीर से कलयुग का निकलना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार बाहुक बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक कितनी ही नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था, उसी समय शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले राजा ऋतुपर्ण ने देखा, उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है। 2 उस समय वस्त्र गिर जाने पर उन महामना नरेश ने बड़ी उतावली के साथ नल से कहा, महामते, इस वेगशाली घोड़ों को थोड़ी देर के लिए रोक लो, मैं अपनी गिरी हुई चादर लूंगा। जब तक यह वार्ष्णेय उतरकर मेरे उत्तरीय वस्त्र को ला दे तब तक रथ को रोके रहो। 3-4 ये सुनकर नल ने उसे उत्तर दिया, महाराज, आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है, मैं उस स्थान से 4 कोस आगे आ गया हूँ, अब फिर वो नहीं लाया जा सकता। 5 राजन, न के ऐसा कहने पर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। अब वे एक वन में एक बहेड़े के वृक्ष के पास आ पहुँचे जिसमें बहुत से फल लगे थे। 6 उस वृक्ष को देखकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक से कहा, सूत, तुम देखो, मुझ में भी गणना करने, हिसाब लगाने की कितनी अद्भुत शक्ति है। 7 सब लोग सभी बातें नहीं जानते, संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है तथा एक ही पुरुष में संपूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। 8 बाहुक, इस वृक्ष पर जितने पत्ते और फल हैं उन सबको मैं बताता हूँ। पेड़ के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हुए हैं उनकी संख्या 100 अधिक है, इसके सिवा एक पत्र तथा एक फल और भी अधिक है, अर्थात नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों से 102 अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं में 5 करोड़ पत्ते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं तथा इसकी अन्य प्रशाखाओं को काटकर उनके पत्ते गिन लो। इसी प्रकार इन शाखाओं में 2095 फल लगे हुए हैं। ये सुनकर बाहुक ने रथ खड़ा करके राजा से कहा, शत्रुसूदन नरेश, आप जो कह रहे हैं वो संख्या परोक्ष है। मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर उसके फलों की संख्या को प्रत्यक्ष करूंगा। महाराज, आपकी आंखों के सामने इस बहेड़े को काटूंगा। इस प्रकार गणना कर लेने पर वो संख्या परोक्ष नहीं रह जाएगी। बिना ऐसा किए मैं तो नहीं समझ सकता कि फलों की संख्या इतनी है या नहीं। 12-14 जनेश्वर, यदि वार्ष्णेय 2 घड़ी तक भी इन घोड़ों की लगाम संभाले तो मैं आपके देखते देखते इसके फलों को गिन लूंगा। 15 तब राजा ने सारथ से कहा, यह विलंब करने का समय नहीं है। बाहुक बोला, मैं प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ही गणना समाप्त कर दूंगा, आप 2 ही घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको बड़ी जल्दी हो तो यह विदर्भ देश का मंगलमय मार्ग है, वार्ष्णेय को सारथी बनाकर चले जाइए। 16-17 कुरुनंदन, तब ऋतुपर्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बाहुक, तुम ही इन घोड़ों को हाँक सकते हो, इस कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। 18 घोड़ों के रहस्य को जानने वाले बाहुक, तुम्हारे ही प्रयत्न से मैं विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस कार्य में विघ्न ना डालो। 19 बाहुक, यदि आज विदर्भ देश में पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको तो तुम जो कहोगे तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगा। 20 ये सुनकर बाहुक ने कहा, मैं बहेड़े के फलों को गिनकर विदर्भ देश को चलूंगा, आप मेरी यह बात मान लीजिए। 21 राजा ने मानो अनिच्छा से कहा, अच्छा, गिन लो। अश्वविद्या के तत्व को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाखा के एक ही भाग को गिनो, इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। बाहुक ने रथ से उतरकर तुरंत ही उस वृक्ष को काट डाला। 22-23 गिनने से उसे उतने ही फल मिले। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्ण से कहा। 24 राजन, आप में गणित की यह अद्भुत शक्ति मैंने देखी है। नराधिप, जिस विद्या से ये गिनती जान ली जाती है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। राजा तुरंत जाने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने बाहुक से कहा, तुम मुझे द्युत विद्या का मर्मज्ञ और गणित में अत्यंत निपुण समझो। 25-26 बाहुक ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ,
तुम यह विद्या मुझे बतला दो और बदले में मुझसे भी अश्व विद्या का रहस्य ग्रहण कर लो। 27। तब राजा ऋतुपर्ण ने कार्य की गुरुता और अश्व विज्ञान के लोभ से बाहुक को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु। 28। बाहुक, तुम मुझसे द्यूत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्वविज्ञान को मेरे लिए अपने ही पास धरोहर के रूप में रहने दो। ऐसा कहकर ऋतुपर्ण ने नल को अपनी विद्या दे दी। 29। द्यूत विद्या का रहस्य जानने के अनंतर न के शरीर से कलयुग निकला। तब कर्कोटक नाग के तीखे विषकों अपने मुख से बार बार उगल रहा था। उस समय कष्ट में पड़े हुए कलयुग की वो शापाग्नि भी दूर हो गई। राजा नल को उसने दीर्घ काल तक कष्ट दिया था और उसी के कारण वे किन कर्तव्य विमुख हो रहे थे। 30-31। तदनंतर विष के प्रभाव से मुक्त होकर कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उस समय निष्ठनरेश नल ने कुपित हो कलयुग को शाप देने की इच्छा की। 32। तब कलयुग भयभीत हो कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज, अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपको उत्तम कीर्ति प्रदान करूंगा। 33। इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले जब उसे आपने वन में त्याग दिया था, कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। उससे मैं बड़ा कष्ट पाता रहा हूँ। 34। किसी से पराजित न होने वाले महाराज, मैं आपके शरीर में अत्यंत दुखित होकर रहता था। नागराज कर्कोटक के विष से मैं दिन रात झुलसता जा रहा था। इस प्रकार मुझे अपने किए का कठोर दंड मिल गया है। 35। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी यह बात सुनिए। यदि भय से पीड़ित और शरण में आए हुए मुझको आप शाप नहीं देंगे तो संसार में जो मनुष्य आलस्य रहित हो आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे, उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा नल ने अपने क्रोध को रोक लिया। 36-37। तदनंतर कलयुग भयभीत हो तुरंत ही बहेड़े के वृक्ष में समा गया। वह जिस समय निष्ठराज न के साथ बात कर रहा था, उस समय दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते थे। 38। तदनंतर कलयुग के अदृश्य हो जाने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले निष्ठनरेश राजा नल सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। बहेड़े के फलों को गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम तेज से युह तेजस्वी रूप धारण करके रथ पर चढ़े और वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ देश को चल दिए। 39-40। कलयुग के आश्रय लेने से बहेड़े का वृक्ष निंदित हो गया। तदनंतर राजा नल ने प्रसन्नचित्त से पुनः घोड़ों को हाँकना आरंभ किया। वे उत्तम अश्व पक्षियों की तरह बार बार उड़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे। अब महायशस्वी राजा नल विदर्भ देश की ओर बड़े वेग से बढ़े जा रहे थे। 41-42। नके चले जाने पर कली अपने घर चले गए। राजन, कले से मुक्त हो भूमिपाल राजा नल सारी चिंताओं से छुटकारा पा गए, किंतु अभी तक उन्हें अपना पहला रूप नहीं प्राप्त हुआ था। उनमें केवल इतनी ही कमी रह गई थी। 43। इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि कलिनिर्गमे द्विसप्ततितमोऽध्याय। 72। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में कलियुग निर्गमन विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। 72।